बलदेव निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से, जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया, और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक, हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया, और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर, और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए।
पर 5 सवालों का जवाब हमारा प्रधानमंत्री जी से आज देश के किसानों, देश के खेत मजदूरों, देश के मंडी मजदूरों, देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों, उनके पल्लेदारों और गरीबों की ओर से हम मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी जी देश को आज ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, इसका रोड मैप और रास्ता क्या है। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर एनएसओ भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया है। तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी। तीसरा सवाल, किसान के ईंधन डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर से 28 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है उसे वापस करने का इरादा क्या है। चौथा सवाल, खेती पर जो टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, उससे राहत देने का रास्ता क्या है। 5% खाद पर टैक्स लगा दिया, 18% कीटनाशक दवाई पर लगाया, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया। तो खेती को टैक्स से जीएसटी जो लगाया उससे राहत देने का इरादा क्या है। और पांचवा, सुप्रीम कोर्ट और संसद में कहते हैं किसान की कर्ज मुक्ति का पैसा नहीं, पर आपकी एनएसओ कहती है कि देश का हर किसान 70,000 रुपया कर्ज के औसत कर्ज के नीचे दबा है। तो किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है। इन 5 सवालों का जवाब भी आपसे इस देश के 62 करोड़ अन्नदाता मजदूर, किसान और छोटे छोटे मंडी में काम करने वाले मंडी मजदूर और मंडी के आड़ती दुकानदार मांगते हैं। लगे हाथ इसका जवाब भी प्रधानमंत्री देश को दें, क्योंकि अपराध तय होना है। 700 किसानों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे आइए मोदी जी, माफी मांगिए देश के किसान से, जिसे आपने पौने 12 महीने तक दिल्ली के सीमाओं पर आपने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को लाखों की संख्या में बिठा रखा था। माफी मांगिए उस अन्नदाता से मोदी जी, जहां उन 700 से अधिक किसान परिवारों से जिन्होंने आपकी हठ धर्मिता के चलते, आपके राजहट के चलते, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दिल्ली की सीमाओं पर दे दी। माफी मांगिए मोदी जी लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश के उन किसानों से जिनको आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप के टायरों के नीचे कुचल डाला। माफी मांगिए मोदी जी उस षड्यंत्र के लिए जो मुट्ठी भर पंज पूंजीपतियों को खेती को बेचने का मोदी जी और भाजपा ने किया था। और माफी मांगिए मोदी जी देश के उस 62 करोड़ अन्नदाता से जिसकी प्रताड़ना आपने की, जिसकी यातना आपने की, जिसे आपने नक्सलवादी और उग्रवादी बताया, जिस किसान और जवान को, जवान जिसका बेटा है और किसान खुद है, जिसको आपने यातनाएं दी और जिसके रास्ते में लश्कर बिछवाए और जिसे खुद के देश की राजधानी में आने पर प्रतिबंध लगाया। आज प्रधानमंत्री जी आपका माफी मांगने का दिन भी है। उम्मीद है कि आज आप इन 5 सवालों का जवाब भी देंगे, आज माफी भी मांगेंगे, क्योंकि जनता अब जान गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। क्षेत्र के अंदर भी जब जो चीजें हमारे ध्यान में आई वो हमने कराई हैं। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि सड़क, इसको भी कुछ 4 मार्गी बनी है
चार मार्गी बन गई है और कुछ थोड़ा 5 किलोमीटर का टुकड़ा वो बचा है, उसको भी पूरा करेंगे। इसी प्रकार से काठगढ़ रामपुर गंडा की ये सड़क, अहड़वाला में राजकीय महाविद्यालय। तो कांग्रेस के वालों निशाने साधे जा रहे हैं। सब दे विचाले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कुछ कह रहे सन, हालांकि वो कुछ होर मुद्दों के उत्ते गलबात कर रहे थे, पर बॉर्डर के उत्ते जिहड़े किसानों के वालों धरने प्रदर्शन लगाए गए हैं, उत्थों तस्वीरां आउणियां शुरू हो चुकियां ने। 3 खेती कानून वापस करने का ऐलान, तो उस तो बाद बॉर्डर के उत्ते बैठे किसानों के वालों जश्न मनाया जा रहा है, उस दी तस्वीरां भी असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर तो अपडेट कर दिए ਜਿਹੜੇ दर्शक ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने उन्होंने कि तीनों खेती कानून वापस लए जाणगे। देश के प्रधानमंत्री के वालों कहा गया। मैं कुछ ही पलों के तुहानूं प्रधानमंत्री का बयान सुणवावांगा, कुछ ही पलों के बयान भी तुहानूं सुणवावांगे, जिस दे जरिए ये पूरा ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री देश के मुखातिब होए अज ते संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिता कि तीनों खेती कानून असीं वापस लैण जा रहे हैं, रिपील करन जा रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ते तीनों खेती कानून आने वाले पार्लीमेंट के सैशन के विच ही रद्द कर दिए जाएंगे। 29 तरीक नूं देश का पार्लीमेंट सैशन, संसद का पार्लीमेंट सैशन शुरू हो रहा है, उस दे विच ही तुहानूं दस दिए कि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। एक प्रधानमंत्री के वालों ऐलान कर दिता गया। उस तो बाद टिकरी बॉर्डर दीयां तस्वीरां तुहाडे सामने असीं रख रहे हैं, जिथे जिहड़े किसान ने हुण जश्न मनाउंदे होए नजर आ रहे हैं। तुहानूं सुणाउने आ की कुछ किया गया देश के प्रधानमंत्री के वालों जदों उन्होंने ऐलान किया तीनों खेती कानून वापस लैण दा। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री के वालों ऐलान किया गया, वो तुहानूं सुणवाया। एमएसपी नूं लैके कमेटी बनाउण दा ऐलान कर दिता गया। जिहड़े सब तो अहम मंगां सन किसान आगुआं दीआं अंदोलन के जरिए, तो उस दे विच जिक्र किया गया सी कि तीनों खेती कानून रद्द किए जाण, एमएसपी ते कानूनी गारंटी सानूं मिले, तो उस तो बाद ही असीं अंदोलन खत्म करांगे। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उन सारी बातों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही वो इस सारी बात को लेकर के अपनी बात कही है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने सारी विस्तार से चर्चा करने के पश्चात जो है वो सारी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो भी निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कि क्योंकि हम पूरी डिटेल उसकी अभी तक ले नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि सुबह से हम कहीं इसमें व्यस्त थे, तो अभी जाकर के उन सारी चीज़ को लेकर के हम डिटेल में क्या क्या चीज़ें उसमें की गई हैं और उसकी डिटेल्स पता करने के बाद जो है पूरा आपको बयान देंगे। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। कि इस फैसले का और इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है, इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे। और ये भी अच्छी बात है, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी फैसला है हमारे आंदोलन का, वो संयुक्त मोर्चा लेगा, क्योंकि हमारी मांगे MSP पे भी थी, किसानों पे लगे जो मुकदमे उस पर भी है। बड़ा दिल करते हुए आज हम, और अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जो किसानों पर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं उनकी भी वापसी की घोषणा करते, शहीद किसानों के लिए भी उनके परिवार के पालन पोषण की कुछ घोषणा करते तो और अच्छा रहता। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। मोदी जी का धन्यवाद करांगे कि उन्होंने आज गुरु नानक देव जी के गुरपुरब के उत्ते देश वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं, या उन्होंने जोड़ा आज लंबे समय तो चल रहा अंदोलन है उसका भी विराम दिता है। और जोड़ा एक बहुत बड़ा दिल दिखा के, क्योंकि बहुत बड़े औखे काम होंगे ने, और पर यह बहुत बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, और सानू इस दे उत्ते स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने देश के हित दे विच अपना जोड़ा फैसला सुनाया। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।